ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री बृहस्पति नमः। हरे कृष्णा। बृहस्पति देव जिनके कृपा से ग्रह दोष दूर होते हैं, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, उन बृहस्पति देवता को हम सभी को ओर से सादर प्रणाम। आज हम उनके पुण्य चरणों में ये कथा अर्पित करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज बृहस्पति देवता की कथा जो भी मन से सुनेगा उसके जीवन में सुख शांति सफलता और समृद्धि का स्थायी वास होगा। हे देव गुरु, हम सबकी प्रार्थना है कि हम सभी के दुख हर लीजिए और हर भक्त के जीवन को सुखों से भर दीजिए। सभी प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। नगर के एक शोर पर रहता था एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण। उसका नाम था सत्य प्रेम। उसके पास ना घर था, ना खेत, ना भोजन, पर उसकी भक्ति दृढ़ थी। प्रत्येक सुबह वह गंगा जल से स्नान कर प्रभु की पूजा करता, फिर भूखे पेट नगर में भिक्षा के लिए निकलता। उसकी पत्नी सावित्री कभी कभी हताश होकर कहती, कब तक ये जीवन चलेगा? बच्चे भूखे हैं, तन पर कपड़ा नहीं है। ब्राह्मण हंसकर कहता, धैर्य रखो देवी, ईश्वर हमारे समर्पण की परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन एक तेजस्वी साधु उनके द्वार पर आए। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे खींच लाया है। क्या तुम बृहस्पति व्रत करते हो? ब्राह्मण, नहीं महाराज, मैंने ये व्रत कभी नहीं किया है। साधु ने कहा, बृहस्पतिवार का व्रत करो, हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करो, केले के पेड़ की पूजा करो और ब्राह्मण को भोजन कराओ। ये व्रत दरिद्रता को हर लेता है। सत्य प्रेम ने व्रत का संकल्प लिया और पूरी श्रद्धा से नियमों का पालन करने लगा। हर गुरुवार वह उपवास करता, केले के पत्ते पर पूजा करता, पीले वस्त्र पहनता और कथा को सुनता। उसी नगर में राजा धर्मकेतु राज्य करता था। उसकी रानी सुधर्मा अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और सत्यव्रता थी, परंतु रानी की एक पीड़ा थी कि वो निसंतान थी। राजा ने हर उपाय किया, यज्ञ किया, हवन किया, वेद ज्योतिष, किंतु संतान का योग नहीं बन रहा था। एक दिन रानी राजमहल के उद्यान में टहल रही थी, तभी उसे एक वृद्ध स्त्री केले के पेड़ के नीचे पूजा करती हुई दिखाई दी। रानी आश्चर्यचकित हुई और उसके समीप गई। रानी बोली, माताजी, आप किस देवता की पूजा कर रही हैं? वृद्धा बोली, देव गुरु बृहस्पति देव की। ये व्रत सब संकट हरता है। मैं भी कभी निसंतान थी, परंतु इस व्रत के प्रभाव से अब मेरे घर में 4 संतानों का कलरव है। रानी ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। गुरुवार को उपवास, पीले वस्त्र, केले की पूजा, कथा श्रवण किया। रानी सब नियमों का पालन करने लगी। रानी की एक सखी थी मालिनी, जो रानी से ईर्ष्या रखती थी। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि रानी अब ईश्वर से अधिक समय देने लगी है। उसने राजा के मन में भ्रम उत्पन्न किया। मालिनी बोली, महाराज, रानी को देखिए, अब वे गुरुवार को ना आपके साथ भोजन करती है, न दरबार की बात सुनती है, सारा समय पूजा में लगी रहती है। राजा क्रोधित हुआ। एक दिन रानी का पूजन स्थल तुड़वा दिया, केले के पेड़ को उखड़वा दिया और गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने की मनाही करवा दी। रानी रो पड़ी, परंतु उसकी श्रद्धा नहीं डगमगाई। रानी अब छिपकर व्रत करती, एक दीपक जलाकर रात्रि में गुप्त रूप से बृहस्पति देव की आराधना करती। उसकी आंखों से आंसू होते पर विश्वास नहीं कम होता। उधर ब्राह्मण सत्य प्रेम के जीवन में बदलाव आने लगे। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे खेत दान दे दिया। दूसरे दिन एक सेठ ने उसकी पुत्री के लिए धन भेजा। तीसरे दिन नगर के विद्वान उसकी प्रशंसा करने लगे। इधर रानी को स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा ने देवताओं को प्रसन्न किया है। 9 माह पश्चात तुम्हारे आंगन में पुत्र रत्न जन्म लेगा। रानी गर्भवती हुई। जब राजा को ये ज्ञात हुआ तो वह चमत्कृत हो गया। उसका हृदय पश्चात से भर गया। राजा ने कहा, हे बृहस्पति देव, मैंने आपके भक्त का अपमान किया है, पर आपने फिर भी कृपा की है। राजा ने घोषणा की, अब नगर में हर गुरुवार सार्वजनिक बृहस्पतिवार का व्रत होगा, पूजा करी जाएगी, केले के वृक्ष लगाए जाएंगे, व्रत करने वाले को विशेष सम्मान मिलेगा। ब्राह्मण सत्य प्रेम को नगर का राजपुरोहित बनाया गया। रानी ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया,
जिसमें बृहस्पति देव की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई। हर गुरुवार नगरवासी पीले वस्त्र पहनते, घरों में चने की दाल बनवाते, कथा सुनते और भगवान बृहस्पति देव का भजन गूंजता था। तो चलिए मैं आपको एक बृहस्पति देव की एक छोटी सी कथा और सुनाती हूँ। अनाथ बालिका से बनी एक कुलवधू, बृहस्पतिवार व्रत की एक चमत्कारी कथा। किसी गांव में एक अनाथ बालिका थी, उसका नाम था माधवी। वे दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर पेट भरती थी, परंतु रोज शाम को एक पीले फूल को लेकर केले के पेड़ के नीचे बैठ जाती और कहती, हे बृहस्पति देव, मुझे कोई नहीं है पर आप मेरे हो। बस एक घर, एक माँ जैसी सास और थोड़ा प्यार दे दो। गांव के लोग उसका उपहास उड़ाते, उस पर हंसकर कहते, जिस दिन मेरे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे उस दिन मेरी दुनिया बदल जाएगी। एक दिन गांव में एक धनी सेठ अपनी पत्नी के साथ जगह घूमने जाता है। उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। माधवी ने उनकी मदद की और बातों बातों में उन्हें अपना व्रत सुनाया। सेठ की पत्नी बहुत प्रभावित हुई। वे बोली, ऐसी भक्ति मैंने आज तक नहीं देखी। तू हमारे घर चल, तू ही हमारे पुत्र की वधू बनेगी। आज माधवी उस कुल में बहू है जहाँ सेठ के घर की बहुएं सोने के बर्तन में पूजा करती हैं और वो आज भी हर गुरुवार एक पीला फूल लेकर कहती है, धन्यवाद बृहस्पति देव, आपने मुझे अनाथ से कुलवधू बना दिया। तो आपने सुनी ये दोनों कथाएं, एक राजमहल की और एक झोपड़ी की, एक रानी और एक अनाथ लड़की की, पर दोनों ही की एक शक्ति थी, श्रद्धा और बृहस्पतिवार की व्रत की। ये व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मा की सच्ची तपस्या है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम सच्चे मन से समर्पण करते हैं तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे लिए काम करती हैं। चाहे कोई भी संकट हो, विवाह में विलंब हो, संतान की इच्छा हो, धन की कमी हो या मन का भटकाव हो, बृहस्पति व्रत से सब कुछ संभव है। तो आप भी इस गुरुवार नियम पूर्वक ये व्रत करें, पीले वस्त्र पहने, केले के वृक्ष की पूजा करें और बृहस्पति देव की कथा सुने। अब आप सुनिए बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। चिन चिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम हो अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देव।